काव्य में दोष क्या है? दोष किसे कहते हैं? कहा कि रसापकर्षका दोषा रसापकर्षका दोषा रसापकर्षका दोषा। दोषा। कहा कि रस के जो अपकर्षक तत्व उसको दोष कहते हैं। कहा अपकर्षक का क्या मतलब है भाई? समझ में बात नहीं आ रही कि अपकर्षक क्या है, हैं? जी। कहा कि जब रस के आस्वाद माने जब हम रस का आस्वादन कर रहे हैं जी, उसमें जो प्रतिबंधक हैं जी। उसमें प्रतिबंध करने वाले को दोष कहते हैं। हम किसी आनंद में, मान लीजिए गाना बढ़िया आ रहा है, हम बस उस गाने के आनंद में मग्न, अब उसमें आकर के कोई जोर से चिल्ला दिया, कर सकते हाँ? जी। प्रतिबंधक हुआ कि नहीं उस आनंद में? आनंद हाँ? जी। तो कोई सोने के आनंद में मग्न है, कोई फट से जगा दिया गोदी से चुम करके तो प्रतिबंध है, आस्वादन मतलब उसके उसका आनंद प्रतिबंध हुआ ना। वैसे रस के आस्वाद में जो प्रतिबंध करने वाले तत्व हैं उनको दोष कहते हैं। बात समझ गया ना? कहा सार्था प्रागेव स्फुटी के तत्व विशेषाना। कहा कि देखिए रस के भेदों को बता रहे हैं कि रस के भेदों को बता रहे हैं। कहा कि कितने हैं वो? कहा कि ते पुनः पंचधा मता। दोष जो है वो 5 प्रकार के हैं। तो दोष कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन? कहा कि पदे तदंसे वाक्यार्थे संभवन्ति रसे भी यत्। कहा पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस में रहने से ये 5 भेद होते हैं। रस दोष भी होते हैं, इसलिए 5 प्रकार के दोष बतलाए गए। कहा कि अस्पष्टम तत्र। अब और क्या कितने दोष होते हैं? इस तरह से 5 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन अब ये दोष कितने हैं अब जान लीजिए। दुःश्रवत्व, त्रिभाष, लीलत्व, अनुचितार्थ प्रयुक्तता, ग्राम्य अप्रतीत, अप्रतीतत्व, ठीक है, असंदिग्धता, नेयार्थता, निहितार्थता, अवाचकत्व, क्लिष्टत्व, विरुद्ध मतकारिता, पदगत, वाक्यगत, अविमृष्ट विधेयांश। ये जो दोष होते हैं ये जो है पदांशगत होते हैं। ये जो दोष हैं क्या हैं? पदांशगत, पद के अंशों में रहने वाले। ठीक है। दोषा केचित भवन्तेषु पदांशेऽपि पदे परे निरर्थक असमर्थत्वे चित्त संस्कारता तथा। और निरर्थकत्व, असमर्थत्व और चित्त संस्कारत्व, ये 3 दोष केवल पद में ही हुआ करते हैं, पदांश में ये नहीं होते हैं। पदांश में इसके अतिरिक्त जो और दोष हैं ये हैं, लेकिन निरर्थकत्व, असमर्थत्व, चित्त संस्कारत्व, ये जो 3 दोष कहे गए हैं ये पदों में ही मात्र होते हैं। कहा कि देखा दुःश्रवत्व दोष क्या है? दुःश्रव माने सुनने में जो दुख पैदा, कष्ट पैदा, सुनने में जो अच्छा न लगे उसको क्या कहते हैं? दुःश्रवत्व। वो भी दोष है। ऐसी चीज आप मत कहिए जो सुनने में अच्छा ही न लगे। साहित्य शास्त्र में उसको दोष बताया गया है। कहा कि परुष वर्णतया श्रुति दुःखाभात्वम दुःश्रवत्वम। कठोर वर्ण होने से कारणों में जो दुख को उत्पन्न करते हैं इसे दोषों को हम दुःश्रवत्व दोष कहते हैं। ऐसे दोषों को दुःश्रवत्व दोष कहते हैं। ठीक है जी। जैसे उदाहरण, कार्तार्थम यादतन्वंगी कदा अनंगवसम बदा। ठीक है। कहा कि अनंग माने होता है कामदेव। अनंग माने कामदेव के वसम बदा माने अधीन हो करके यह जो कृषांगी है, कब कृतार्थता को प्राप्त होगी? कब कृतार्थता को प्राप्त होगी? कामदेव के अधीन हो करके यह जो कृषांगी नायिका है ये कब कृतार्थता को प्राप्त होगी? कार्तार्थम माने कृतार्थता को प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है देखिए, परुष वर्णतया प्रकृत श्रृंगार रस व्यंजकत्वाभावात् दुःखावहत्वम दुःश्रवत्वम। यहाँ पर जो है नायिका का वर्णन किया गया है
और उसमें ये देखिए जैसे कार्तार्थ, कार्तार्थ बोला ना, सुनने में अच्छा नहीं है, बोलने में भी कष्ट का अनुभव हो रहा है। जी हाँ। इसलिए ये क्या जो है ये क्या हुआ, दूसरोक्त दूसरों दोष। कार्तार्थ जी। शब्द जो है ये दुख पूर्वक उच्चारण किया जा रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। इसलिए ये दूसरोक्त दूसरोक्त दोष दोष है। है। कहा अश्लील, अश्लील बातें करना, अश्लील समझते हैं ना, जी हाँ। तो कहा अश्लील जो है, अश्लील भी दोष है, लेकिन अश्लीलत्व दोष जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक कौन कौन, कहा कि ब्रीडा, ब्रीडा माने लजाना, जी। मतलब जब कोई अश्लील बात होती है तो लोग लजा जाते हैं। जी। जुगुप्सा, घृणा करना, घृणा करना। हाँ, जी। और अमंगल व्यंजकत्वात् विधम, अच्छा। अमंगल वाचक को भी क्या नाम से, अश्लील में आता है। हाँ, अश्लील के 3 भेद बताए गए। कहा कि देखिए दृप्तार विजय राजन साधनम तु महत्तव, कहा कि देखिए हे राजन, दृप्तारी, अरि माने शत्रु, सत्य। दृप्त माने होता है घमंड, दर्प, हाँ, जी। अहंकार। कहा अहंकार युक्त शत्रुओं की विजय में आपका साधन सैन्य है। हाँ? जी। तो यहाँ साधन शब्द जो है क्या है, गोप्य, पुरुष के गोप्य अंगों का क्या नाम से वो है, इसीलिए क्या नाम से यहाँ पर साधन जो है पुरुष के गोप्य अंग का बोधक होने से लज्जा व्यंजक अश्लीलत्व दोष है। ठीक है। जी। प्रससार सनैर वायुर विनाशे तन्युते तदा, हे सुंदर तुम्हारे विनाश, विनाश का मतलब अदर्शन, दर्शन। हाँ? जी। होने पर वायु धीरे धीरे बहने लगी। हाँ, तो यहाँ पर विनाश शब्द जो है मरण रूप अर्थ की हाँ, दर्शन हो गया। प्रतीति होने से अमंगल का व्यंजक है। जी हाँ। समझे कि नहीं? हाँ। इसलिए अश्लीलत्व है। हाँ, विनाश। वायु शब्द जो है यहाँ अपान वायु की प्रतीति होने से जुगुप्सा का व्यंजक है, जी। तो इसलिए ये सब दोष है। ठीक है, ये अश्लीलत्व के 3 भेदों को बताया। और सूरा अमर्त अत्र साधन वायु विनाश शब्द अश्लीला, अश्लीला। यहाँ साधन शब्द गोप्यंगों का, पुरुष के गोप्यंगों का, वायु और विनाश, जी हाँ। तो ये शब्द जो है अश्लील है। अश्लील है। इसलिए यह जो है जुगुप्सा इत्यादि के क्या नाम से व्यंजक है। ठीक है। जी। तो अब जैसे अमंगल व्यंजक अश्लील है, ठीक है ना, जी। तो यहाँ जुगुप्सा का भी है वो। तो अच्छा चलिए, सूरा अमरताम यान्ति पशुभूता रणध्वरे, अध्वर का मतलब होता है यज्ञ, अध्वर का मतलब क्या होता है, हाँ, तो युद्ध रूप जो है यज्ञ में, रणध्वरे माने युद्ध रूप यज्ञ में क्या होता है, सूर लोग युद्ध रूप यज्ञ में पशुभूत होकर के अमरता को प्राप्त, अमर भाव को प्राप्त होते हैं, या अमर प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं। अर्थात सूर लोग माने जो वीर लोग होते हैं, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हैं, तो कहते हैं वीर गति हो गई। तो वही है कि सूर लोग युद्ध रूप यज्ञ में पशुभूत हो करके अमरता को प्राप्त करते हैं। तो अत्र पशुपदम कार्यार्यम अभिव्यनक्त्यनुचितार्थत्वम, अनुचित दोष क्या है, अनुचितार्थत्व। यहाँ पर पशु शब्द जो है कातर, कातर माने दया का पात्र है, कातरता का अभिव्यंजन करता है, अतः अनुचितार्थत्व दोष है। ये क्या है, अनुचितार्थत्व। कहा अप्रयुक्तत्व भी दोष होता है, तथा प्रसिद्ध अभी कविभिर अनादितम अप्रयुक्तत्व। कहा अप्रयुक्तत्व दोष क्या है, अप्रयुक्तत्व तथा प्रसिद्ध अभी कविभिर अनादितत्व। कहा कि व्याकरण शास्त्र तथा कोश इत्यादि के द्वारा जो प्रसिद्ध शब्द है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि होने पर भी कवियों के संप्रदाय में जो आदृत न हो उसे अप्रयुक्तत्व दोष कहते हैं। व्याकरण में उसका अर्थ है, कोश में भी उसका अर्थ है, लेकिन कवियों की अपनी परंपरा है, उनके संप्रदाय में कवियों के द्वारा जो आदृत न हो, अगर ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है तो उसको अप्रयुक्तत्व दोष कहते हैं। जैसे भाति पद्मा सरोवरे, भाति पद्मा सरोवरे मतलब कमल, पद्म माने कमल, तो कमल तालाब, सरोवर माने तालाब में शोभित होता है, भाति माने सोना।
तो कमल तालाब में शोभित होता है। यहाँ पद्म शब्द जो है बापुंसी पद्मम, ये कोश में है, बापुंसी पद्मम। कहा कोश में विकल्प से पद्म शब्द पुल्लिंग भी होता है या नपुंसक लिंग भी होता है जी। ऐसा होने से, लेकिन कवियों के द्वारा ये अनादृत है, भात पद्मा सरोवर, ये पुल्लिंग में प्रयोग किया, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये है क्या हुआ, अप्रयुक्तत्व दोष है, अप्रयुक्तत्व दोष है। कहा ग्राम्यत्व दोष है। ग्राम्यत्व माने कहते नहीं कि बहुत पढ़े लिखे नहीं, यहाँ गंवार टाइप के। गंवार हैं, गंवार होना भी तो दोष है, गंवारूपन समझी जी। तो कहा कि कटिस्ते हरते मना, किसी नायिका को कोई देखा, हाँ हे सुंदरी, तुम्हारी कटी माने जो नितंब भाग है, कमर वाला जो भाग है, वो मन को हर लेती है, ऐसा कोई कह रहा है। तो यहाँ पर कटि शब्द जो है ग्राम्य का बोधक है ना, गंवारूपन है। कोई अगर है भी तो इस तरह से आप बोल रहे हैं तो वो गंवारूपन वाली बात है ना, सही बात। ये गंवारपन है ना जी, मतलब छिछलापन, हर चीज़ के एक उसका ये दोष है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम साहित्य शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें इस सब चीज़ों का परिज्ञान नहीं होता है कि कहाँ कैसे क्या है। सब तो और जब कोई बोल रहा है उपयोग। तो कहाँ कौन दोष इसमें है ये कैसे जाने, हाँ? इन सब दोषों से मुक्त होकर के जब हम काव्य का वो करेंगे, काव्य निर्माण करेंगे, तब ना, जब जानेंगे तब ना करेंगे जी। नहीं तो दोषे दोष पैदा कर देंगे। सही। कहा अप्रतीतत्वम एक देश मात्र प्रसिद्धत्व। कहा अप्रतीतत्व क्या है, कहा शास्त्र के एक देश में जो प्रसिद्ध हो जी, उसको अप्रतीतत्व दोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपतितत्व दोष। कहा योगेन दलिताशय, योगेन दलिताशय। तो योग माने समाधि, योग माने समाधि, समाधि से आशय, आशय माने वासना, आशय माने वासना को दलित करने वाला, समाधि के माध्यम से जो वासना है आपकी सांसारिक, हाँ, उसको दलित करता है। यहाँ पर योग शास्त्र में ही आशय जो है वासनार्थ में है, हाँ, योग शास्त्र मात्र में ही केवल आशय शब्द जो है वासनार्थ का बोधक है। इसलिए शास्त्र का एक देश माने योग शास्त्र मात्र में ही प्रसिद्ध होने से अप्रतीतत्व दोष है। ऐसी चीज़ आप प्रयोग मत कर दीजिए कि कहीं शास्त्र में प्रसिद्ध हो और जगह न हो तो अप्रतीतत्व दोष हो, समझे कि नहीं जी। एक अच्छा साहित्यिक हो तो किसी को बोलने नहीं देगा। सही, हर जगह दोष। आपका अगर अध्ययन अच्छा है, सही बात। इसमें जो काव्य बनाया है इसमें ये दोष है, तो उससे मुक्त होकर के कोई दोष न निकले तब न कभी कहलवाएगा। सही बात है, बहुत ये इतना कठिन है कि वो नहीं आएगा। संदिग्धत्व क्या है, संदिग्ध दोष, संदेह होता है ना, संदिग्धत्व भी दोष है। अत्र योग शास्त्र योग वासनार्थ आशय शब्द है, योग शास्त्र में ही आशय शब्द जो है वासनार्थ का, वासनार्थ जो है आशय शब्द का बोधक है। आशी परंपराम बंद्याम कर्णे कृत्वा कृपाम कुरु। कहा आशी परंपराम बंद्याम, कान में वंदनी आशीर्वाद, आशी माने आशीर्वाद की परंपरा को रख कर दया करो, हैं? तो कहा यहाँ बंद्याम इस पद में जो है, इस पद का अर्थ बंदीभूत माने कैद की गई स्त्री है अथवा बंधन के योग्य अर्थ है, हाँ? यहाँ पर यह संदेह है कि नहीं, बंदनी माने बंदी की गई स्त्री है, यह अर्थ लिया जाए कि बंदनी बंधन योग्य ये है, तो कौन सा अर्थ लिया जाए, इस तरह का संदेह है दोनों में बंद्याम पद से। तो ये संदेह है, इसलिए संदिग्धत्व दोष है, इसलिए संदिग्धत्व। कहा नेयार्थ दोष किसे कहते हैं, नेयार्थ। कहा नेयार्थत्वम रूढ़ि प्रयोजना भावात असक्तिकृतम लक्ष्यार्थ प्रकाशनम नेयार्थत्वम। देखिए बड़ी ऊंची बात है, ये पूछा जाता है जी, लोग बड़े बड़े नहीं बता पाएंगे। जहाँ पर लक्षणा कहाँ होती है, जहाँ रूढ़ि और प्रयोजन में एक, दोनों में एक संबंध हो जी। कह रहा कि जहाँ रूढ़ि और प्रयोजन न होकर के कवि के असामर्थ्य से, कवि का जहाँ असामर्थ्य हो, ऐसे लक्ष्य अर्थ का जो प्रकाशन होता है उसे नेयार्थत्व दोष है, उसको नेयार्थत्व। ठीक है जी। जैसे कमले कचरणाघातम मुखम सुमुखते करो, जी। तो कहा कमले, हे सुंदरी, तुम्हारे मुख ने कमल में चरण से प्रहार किया। हे सुंदर, तुम्हारे मुख ने कमल में
चरण से प्रहार किया। यहाँ पर चरण के आघात से जीतना, ठीक है, यहाँ ना कोई प्रयोजन है ना रूढ़ी, और कवि का यहाँ असामर्थ्य है, समझ नहीं तो आया। इसलिए यहाँ जो है चरण के आघात से क्या हो गया, जीतना, अर्थात तुम्हारे मुख की ऐसी सुंदरता है, कमल भी उसके सामने फीका है, इतनी सुंदर हो। जी। तो यहाँ पर चरण के आघात से ये जीतना, जो यह अर्थ है, ये लक्ष्य है। हाँ। ये क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य। निहितार्थत्व दोष क्या है, अत्र चरणाघाते निर्जितत्वम लक्ष्यम। यहाँ चरण के आघात के दौरान निर्जितत्व माने कमल जो है, कमल जो अर्थ है यह लक्ष्य, मतलब जीतने अर्थ में। जीतने अर्थ में। निहितार्थत्व दोष क्या है, कहा कि निहितार्थत्वम उभयार्थस्य शब्दस्य अप्रसिद्धे अर्थे प्रयोग। कहा उभयार्थक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थत्व दोष होता है। हाँ? जी। कहा यमुना संबर मंबरम बेतानीत। हाँ? जी। यमुना का संबर माने जल, संबर माने जल, हाँ? जी। अंबर माने आकाश, संबर माने जल, अंबर माने आकाश। तो कहा यमुना का जो जल है, आकाश माने उच्च स्थल को बेतानीत व्याप्त हुआ। हाँ? जी। यमुना का जो जल है वो आकाश तक व्याप्त है, ठीक है जी। तो यहाँ संबर शब्द जो है दैत्य विशेष अर्थ का भी बोधक है। जी। संबर माने दैत्य भी था, दैत्य भी संबर देते। ठीक है। जी। तो संबर जो है, संबर शब्दों दैत्य प्रसिद्ध है। जी। संबर शब्द जो है दैत्य अर्थ में प्रसिद्ध है, ई तू जले। हाँ? जी। लेकिन यहाँ पर जो है जल अर्थ में है इसका प्रयोग, तो जो है इसलिए निहितार्थत्व दोष है। इसलिए क्या है, निहितार्थत्व दोष। हाँ, यहाँ पर उसका प्रसिद्ध जल रूप अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह निहितार्थत्व दोष है। गीते सुकर्ण मादत्ते। हाँ? कहा गीतों में जैसे कान को देता है, यहाँ पर आदत्ते प्रयोग हुआ है। तो आदत्ते पद का अर्थ होता है लेता है या होता है। तो आंग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक दाएं धातु से दान अर्थ में ये अवाचक, समझ रहे हो नहीं? जी। तो इसलिए लिखा है आंग पूर्वो दाएं धातु दानार्थे अवाचक, दान अर्थ में यह अवाचक है। अब क्या है कि जथा और भी देखिए, दिनम में त्वयि संप्राप्ते ध्वांतक छन्ना भी यामिनी। यामिनी माने होता है रात्रि, यामिनी माने रात्रि। तुम्हारे आने पर ध्वांत माने गाढ़ा अंधकार से व्याप्त जो रात्रि है यामिनी, वो भी मेरे लिए दिन हो गई, वो भी मेरे लिए दिन हो गई। यहाँ पर प्रकाशमय अर्थ का अवाचक है कौन? तो अत्र दिन जो है प्रकाशमय अर्थ है अवाचक, तो यहाँ दिन प्रकाशमय अर्थ का अवाचकत्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष किसे कहते हैं? कहा क्लिष्टत्व अर्थ प्रतीतिर व्यवहितत्व। हाँ, देखिए ये इसी तरह की बात है कि तुम्हारे आने से घनी जो रात, घनी अंधकार भरी रात्रि जो है मेरे लिए दिन हो। इसका क्या मतलब है? आने की उससे आए बाहर, जाने की उससे जाए बाहर। तो दोष कहते हैं कि एक क्लिष्ट है बड़ा, तो उसको क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। कहा क्लेश पूर्वक जहाँ अर्थ की प्रतीति हो उसको क्या कहते हैं? क्लिष्टत्व। जैसे क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना। हाँ? जी। इस अर्थ की प्रतीति मतलब जहाँ व्यवधान पूर्वक अर्थ की प्रतीति होती हो उसको क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। क्षीरोद माने होता क्षीर समुद्र, क्षीरोद माने क्षीर समुद्र। क्षीरोद जा, क्षीर समुद्र से जा माने जायमान जो कन्या। क्षीरोद जा कौन है? लक्ष्मी जी। क्षीर लक्ष्मी से उत्पन्न, समुद्र से उत्पत्ति हुई है लक्ष्मी की। उनकी बसती, उनका जो वास स्थान है वो क्या है? कमल। कमल कहाँ, लक्ष्मी कहाँ रहती है? कमल पे। ठीक है। उसकी जन्मभूमि, उसकी जन्मभूमि कौन है? जल ही है वापस। ठीक है। वो प्रसन्न माने निर्मल, ठीक है। यह अर्थबोध में व्यवधान होने से अर्थ बहुत व्यवधान हुआ ना, इसको अर्थबोध करने में, इसलिए क्लिष्टत्व दोष है।
ये क्या है? इष्टत दोष। इस अर्थ को बोध करने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा, अभिदत्ता लगा इसलिए है। कि इष्टत्व दोष है। समझ गए कि नहीं? जी जी। अत्र क्षीरोजा लक्ष्मी तस्या वसति पद्मं तस्य जन्म भुवो जलानी जी भूतयस्तु भवानी सह। जी। तो कहा कि भवानी, भव की पत्नी भवानी, भवानी। उनके ईश जो है भगवान शंकर जी, शंकर वो भूतय कल्याण के लिए हो। जी। ठीक है, यहाँ पर भवानी शब्द भवानी के दूसरे पति की प्रतीति करा रहे हैं। हाँ, जी। इसलिए विरुद्ध मत कृत दोष है। ये क्या है? विरुद्ध मत कृत दोष। हाँ। अब अभिमिष्ट विधेयांश दोष जो है, जहाँ विधेयांश विधेयस्य विमर्शा भावेन गुण विभूतत्वम अभिमिष्ट विधेयांशत्वम। कहा कि विधेया विमर्श दोष को उसे कहते हैं, कहा जहाँ विधेयांश के प्रधानता का निर्देश नहीं होता है, वहीं पर उसे अभिमिष्ट विधेयांश दोष कहते हैं। जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय एक होता विधेय है, होता है। तो जो प्रधानता होती है विधेय में होती है। जी। तो जिस वाक्य में विधेय अर्थ की प्रधानता का निर्देश नहीं किया जाता, उसे अभिमिष्ट विधेयांश दोष कहते हैं। जी। अब होना चाहिए जहाँ विधेय की प्रधानता हो। बस करी। जी हाँ। आ जी हाँ। क्या और जी बस करें क्या और बढ़ा? जी जी।